यह श्री श्याम शरणम दरवाजे का दृश्य है। ये देखिए किस तरह से भक्त यहाँ पर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं जब खाटू नगरी में प्रवेश करते हैं। श्याम श्याम मेरे श्याम। डबल नहीं, ठिकाने कोई नहीं है। बाबा श्याम की है नगरी, बाबा श्याम की ध्वजाओं से रंगीन हो गई है। बाबा श्याम की नगरी खाटू धाम से जय श्री श्याम की गूंज को पूरे इस खाटू श्याम नगरी में सुनाई देगी। देखिए जयकारे लगाते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर में बाबा श्याम के दर्शन हमें होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, केडीएच राजस्थान में स्वागत है। मैं नागेश कुमार कौशिक। इस वक्त हम पहुंचे हैं खाटू नगरी में। फाल्गुन का पवित्र महीना चल रहा है और फाल्गुन के महीने में खाटू नगरी में पवित्र मेला चलता है। फाल्गुन का सतरंगी मेला जिसे कहा जाता है, बहुरंगी मेला जिसे कहा जाता है। भक्त देश और विदेश के कोने कोने से यहाँ पर आते हैं, रंग गुलाल उड़ाते हैं और बड़े आनंद और उल्लास के साथ बाबा का निशान लेकर यात्रा करते हुए खाटू धाम में दर्शन करते हैं। कोरोना की वजह से 2 साल के बाद ये मेला यहाँ पर भरा जा रहा है। किस तरह का उत्साह यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनमें हैं। हम देखते हैं इस मेले का स्वरूप 2022 में इस खाटू धाम के इस फाल्गुन महोत्सव के मेले का किस तरह का रंग भक्तों में चढ़ा हुआ है। आइए देखते हैं। मेरे पीछे ये स्वागत द्वार है श्री श्याम शरणम और हम भी पहुंच चुके हैं खाटू श्याम के शरण में। भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं से सुसज्जित यह सुंदर प्रवेश द्वार श्री खाटू श्याम जी की नगरी खाटू धाम में। और देखिए लोग यहाँ पर जब आते हैं दंडवत प्रणाम करते हैं, बाबा खाटू श्याम जी से अरदास करते हैं। जय श्री श्याम। सुंदर प्रवेश द्वार खाटू नगरी का। बाबा खाटू श्याम जी की नगरी में फाल्गुन का मेला शुरू हो चुका है और इस मेले में लोग ये देखिए सज धज कर आते हैं और एक गुलाबी वेशभूषा में एक ग्रुप है, उनसे बातचीत करते हैं। ये लोग कहाँ से हैं? आप लोग कहाँ से हैं? जयपुर से। जयपुर से। सभी एक ग्रुप है, फैमिली आपका? फैमिली है। फैमिली से हैं। तो पहली बार आए हैं ये बार बार ही आते हैं, हर साल आते हैं। तो पिछली बार नहीं आ पाए? आए थे पिछली बार भी। पिछली बार कोरोना की वजह से मेला नहीं था। मेला तो था, सबको आने का था, जस्ट वो RT-PCR कंपलसरी थी पिछली बार, तो वो करवा के आए थे लेकिन मेले में। अच्छा, यानी आप अनवरत रूप से जारी है हर साल? हर महीने। हर महीने? मतलब सभी लोग आप हर महीने आते हैं? मैं। अच्छा, शुभ नाम क्या आपका? अमित अग्रवाल। अमित जी अग्रवाल। ये देखिए अनन्य भक्त हैं बाबा के, हर महीने आते हैं। और आपका थोड़ा परिचय बताइए जरा। मेरा नाम शशांक अग्रवाल है। अच्छा, मैं आप? नेहा अग्रवाल। नेहा अग्रवाल। आप पहली बार आए हैं? नहीं, बार आते हैं आप भी? यह श्री श्याम शरणम दरवाजे का दृश्य है। ये देखिए किस तरह से भक्त यहाँ पर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं जब खाटू नगरी में प्रवेश करते हैं। फाल्गुन का सतरंगी मेला शुरू हो चुका है। बाबा खाटू श्याम के भक्त यहाँ पर भारी संख्या में पहुँच रहे हैं। श्याम रंग में रंगी हुई श्याम नगरी खाटू श्याम जी की। और देखिए रंग गुलाल उड़ाया जा रहा है। फाल्गुन का महीना है और ये देखिए फाल्गुन के महीने में रंग गुलाल उड़ा करके इस महोत्सव को, मेले को मनाया जाता है। आप लोग कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। तो स्पेशली इस मेले में स्पेशली मेले के लिए आए हैं? स्पेशली मेले के लिए पहली बार? नहीं, काफी कई सालों से आ रहे हैं सर, बहुत सालों से आ रहे हैं। बाबा सब मनोकामना पूरी कर देता है। ये आपके साथ है पूरा ग्रुप? ये आपका क्या नाम है? शिवानी। शिवानी। आप भी दिल्ली से हैं? अच्छा। और ये देखिए बच्चे, ये देखिए किस तरह से रंग गुलाल उड़ा करके और बाबा को रिझा रहे हैं।
ये देखिए रंग बिरंगी बाबा श्याम की, भगवान श्री कृष्ण की ध्वजाएं जगह जगह यहाँ पर मिल रही हैं। हर ओर ध्वजा लहरा रही है श्याम बाबा की। ये देखिए रंग बिरंगी गुलाल से सजे धजे चेहरे। इच्छा करे सो दे गाइए, जय श्री श्याम गाइए। श्याम श्याम मेरे श्याम, श्याम श्याम मेरे श्याम। तरह तरह की दुकानें यहाँ पर सजी हुई है। वहीं ये देखिए खाटू श्याम जी का भजन गा के, मंजीरा बजा करके मंजीरे अपने बेच रहे हैं। कहाँ से हैं आप? जी सर, हम मथुरा से हैं। जय श्री श्याम। और सभी श्याम प्रेमी आए, बाबा के दरबार एक अलौकिक आनंद। और कहते हैं जहाँ दुनिया में किसी की कहीं ना बने वो मेरे बाबा की बनती है। और मेरे को 5 साल हो गए अपने बाबा से जुड़े हुए। तो एक कहावत है हमारे यहाँ कि श्याम की फौज करेगी मौज। जिस दिन से बाबा से जुड़े हैं उस दिन बड़े मज़े में है, ज़िंदगी बिल्कुल मस्त बीत रही है। अभी क्या ये मंजीरे आप बेचते हैं? जी सर, ये मजीरे बेचते हैं। श्याम प्रेमियों के लिए सेवा है। और जगह हम लोग महंगे बेचते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ मार्जिन रख के बेचते हैं बस। बाबा श्याम की गुलाल कुमकुम की सजी हुई दुकानें, मोर पंख। बहुत ही आनंद के साथ, जोश के साथ फाल्गुन मेले में लोग भक्त बढ़ रहे हैं, नाचते गाते हुए। थोड़ा परिचय जानते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? कलकत्ता से। कलकत्ता से। अभी कहाँ से आ रहे हैं? कलकत्ता से। अच्छा, तो ये जो आपका नाचने गाने का कहाँ से चल रहा है? ये रिंगस से। रिंगस से नाचते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल। ये पूरा आपके ग्रुप का कोई नाम है क्या है? श्री श्याम मित्र मंडल, ये हमारी धर्मशाला है। बिल्कुल। ये देखिए कलकत्ता से भक्त पहुँचे हैं जो नाचते गाते हुए इस फाल्गुन मेले में बाबा श्याम के दर्शनों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पीछे के दृश्य आप देखेंगे तो इस मेले में बहुरंगी मेला इसे कहा जाता है। भक्त रंग गुलाल उड़ाते हैं, नाचते गाते हुए बाबा श्याम के दर्शनों के लिए जाते हैं। ये देखिए विभिन्न तरह की प्रसाद की दुकानें, बाबा श्याम को भोग लगाने के लिए मेले का शानदार स्वरूप। ये देखिए विभिन्न तरह की दुकानें जहाँ पर भगवान की सभी तरह की पोशाकें, सभी तरह की पूजा की सामग्री, लड्डू गोपाल जी, बाबा श्याम का विभिन्न तरह की सामग्री। ये देखिए खाटू श्याम जी की प्रतिमाएं यहाँ पर लोग आते हैं दर्शनों के लिए तो लेकर जाते हैं। विभिन्न तरह की खाटू श्याम जी की, कृष्ण जी की प्रतिमाएं यहाँ पर मिल रही हैं। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, विभिन्न तरह की ये देखिए सजी धजी दुकानें।
खाटू श्याम नगरी में भक्तों का भारी आना जाना चल रहा है। ये देखिए किस तरह से भक्त यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बाबा श्याम के जयकारे लगा रहे हैं। जय श्री श्याम की धुन गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बाबा श्याम के दर्शनों के लिए इस फाल्गुनी मेले में भारी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ पर पहुँच रहे हैं। फाल्गुन का मेला शुरू हो चुका है। बाबा श्याम के रंग में रंगा यह खाटू धाम, भारी संख्या में श्रद्धालु ये देखिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बाबा का फाल्गुनी सत्संगी मेला शुरू हो चुका है। प्रतिदिन श्रद्धालु लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं। भारी उत्साह और जोश खाटू नगरी में दिखाई दे रहा है। श्याम भक्त नाचते गाते रंग गुलाल उड़ाते पहुँच रहे हैं। बाबा श्याम की नगरी खाटू श्याम में इस वक्त मौजूद हैं। फाल्गुन का सतरंगी मेला चल रहा है और लोग यहाँ पर भारी संख्या में न सिर्फ देश बल्कि विदेशों तक से लोग यहाँ पर आते हैं, रंग गुलाल उड़ाते हैं, नाच गाकर बाबा श्याम से अरदास लगाते हैं, निशान चढ़ाते हैं। बहुत ही गहरी श्रद्धा का स्थान है और लाखों की संख्या में प्रतिदिन यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। फाल्गुन का जो मेला है वो शुरू हो चुका है। श्री श्याम देवाय नमः। लोग कहाँ से हैं? सर मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। उदयपुर से। दर्शन कर लिया आपने? बिल्कुल कर लिए सर। कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। आसानी से दर्शन हुआ? बिल्कुल आराम से दर्शन हुआ, कोई तकलीफ नहीं। बिल्कुल। तो कितनी बार आ गए आप यहाँ पर? मैं 10-12 साल से रेगुलर आ रहा हूँ और हर 11 पे आता हूँ मैं। हर 11 पे आते हैं। तो पिछली बार तो नहीं आ पाए होंगे? नहीं, पिछली बार लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पाया। उसका थोड़ा सा मलाल रहेगा। बिल्कुल मलाल रहेगा सर। उसकी कसर इस बार नहीं। इस बार 2 बार बाबा ने दर्शन दे दिए। बाबा की बहुत बड़ी कृपा है मेरे पर। बिल्कुल। भक्त पिछली बार की वजह से भले ही उदास हो, लेकिन इस बार जो दर्शन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा उल्लास भक्तों में है। बहुत खुश नज़र आ रहे हैं सभी। और ये देखिए पुलिस व्यवस्था भी इस बार जो की गई है वो बहुत ही चाक चौबंद की गई है। किसी भी प्रकार से भक्तों को परेशानी न हो और पंक्तिबद्ध रूप से भक्त दर्शन कर सकें, इसके लिए पूरी व्यवस्था ये देखिए पूरी की गई है। हर जगह पुलिस यहाँ पर मौजूद है, पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है। और इधर आप देखेंगे ये देखिए रंगीन साफों में भक्त ये देखिए साफा लगाकर बाबा श्याम की दर्शन के लिए आ रहे हैं। के सहारे बोलिए महिलावती के लाल की जय। आप लोग कहाँ से हैं? हम बठिंडा पंजाब से। पंजाब से। कितनी बार आ गए यहाँ पर? हम 4.5 साल से हर 11 को आते हैं, पर लॉकडाउन के अंदर थोड़ा सा मिस हुआ। हम मायूस भी बहुत हुए, पर जब लॉकडाउन खुला तो हम ऐसे आगे बस जैसे बाबा से मिलना अभी मिलना। बुला लिया बाबा ने। अब की बार डबल खुशी हो रही है। डबल नहीं, ठिकाना ही कोई नहीं है। दर्शन कर लिया आपने? हाँ दर्शन कर लिए। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ के प्रशासन की। ये देखिए भक्त जो यहाँ पर आ रहे हैं वो प्रशासन की तारीफ कर रहे हैं कि प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है। और यह है बाबा श्याम के मंदिर के सामने हम पहुँच चुके हैं। सुंदर सजावट यहाँ पर की गई है। बाबा श्याम की इस मंदिर के बाहर के दृश्य को हर बार अलग अलग दृश्यों से सजाया जाता है। इस बार जो है मयूर झांकी से सजाया गया है। पूरी व्यवस्था यहाँ पर लगातार बनाने में लगे हुए है पुलिस प्रशासन। पंक्तिबद्ध रूप से दर्शन कर सकें लोग। बाबा श्याम के नगरी खाटू श्याम जो कि श्याम बाबा के रंगों में रंगी हुई है। फाल्गुन का सतरंगी मेला चल रहा है और मेरे पीछे वो सुंदर दिव्य दृश्य है, जिस दृश्य को देखने मात्र से आंखों को एक सुकून मिलता है, आराम मिलता है। और इसे देखने के लिए लोग देश और विदेश के अलग अलग कोनों से आते हैं और दर्शन करते हैं। बाबा श्याम के उस पवित्र मंदिर के सामने का दृश्य है। इस मंदिर के जो सामने का दृश्य है हर बार कुछ न कुछ नए स्वरूप में इसको सजाया जाता है। इस बार जो ये झांकी बनाई गई है उसमें मयूर की झांकी बनाई गई है। और आपको पता है कि श्याम जी अपने सिर पर मोर पंख को धारण करते हैं और इसीलिए इस बार जो स्वरूप दिया गया है वो मयूर का स्वरूप दिया गया है। पूरे मंदिर के सामने का जो हिस्सा है उसे मयूर की झांकी से सजाया गया है। और इस पूरे इस परिसर में आप देखेंगे तो बहुत ही पंक्तिबद्ध तरीके से दर्शन लगातार जो भक्त यहाँ पर आ रहे हैं कर रहे हैं, बाबा श्याम के जयकारे लगा रहे हैं। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है? मैं अनुराधा भारद्वाज दिल्ली से आई हूँ। मैं महेश भारद्वाज दिल्ली से। दर्शन कर लिए आपने अभी? हम दर्शन कर लिए, बाबा के बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। और बस बहुत ज़्यादा तकलीफ के दौरान हमारे पैरों में छाले पड़ गए हैं। हमारे को बाबा सुबह 4 बजे से हम बाबा की लाइन में लगे हुए हैं।
बहुत भारी भीड़ है। लाखों सुबह की 4 संख्या बजे हम ड्रिंगस से पैदल पद यात्रा करके बाबा के द्वार तक पहुंचे हैं। ये देखिए लोग दूर दूर से पैदल चल के आते हैं। ये देखिए भगवान श्री कृष्ण की सुंदर झांकी यहाँ पर मंदिर के सामने बनी हुई है, झूला झूलते हुए भगवान श्री कृष्ण। और देखिए किस तरह से भक्त कितनी जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं बाबा श्याम के दर्शनों के लिए। गहरी श्रद्धा का स्थान है ये बाबा श्याम की नगरी खाटू श्याम जी में। भक्तों की ये देखिए रेला आगे बढ़ रहा है लगातार दर्शनों के लिए। दर्शन बाबा श्याम के कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की सुंदर प्रतिमा यहाँ पर मंदिर के ऊपर बनी हुई है और ये मयूर झांकी अपने आप में एक बहुत ही सुंदर दृश्य पेश कर रही है। जो भी श्याम भक्त यहाँ आ रहा है इस सुंदर दृश्य को देखकर मोहित हो रहा है। विशाल प्राचीन बरगद का वृक्ष, सुंदर सजावट इस वृक्ष की भी की गई है। आज सजी धजी नजर आ रही है खाटू श्याम जी की नगरी। कलयुग के बाबा श्याम के नाम से, भगवान श्री कृष्ण के नाम से पूजित यह स्थान बाबा श्याम की नगरी खाटू श्याम जी के गहरी श्रद्धा और भक्ति का यह स्थान है। बाबा श्याम का यह निशान यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है। बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए भक्त आगे बढ़ रहे हैं। दूर दूर से भक्त बाबा श्याम का निशान लेकर यहाँ पहुँचते हैं और यह बाबा श्याम का निशान यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है। ये देखिए भक्तों का जोश और उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है। कतारबद्ध भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। बाबा श्याम की यह नगरी बाबा श्याम की ध्वजाओं से रंगीन हो गई है। ये देखिए बाबा श्याम के भक्त कतारबद्ध रूप से आगे बढ़ रहे हैं। जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। श्री श्याम बहुत ही पावन त्यौहार जो बाबा का फागुन मेला है। हम मौड़ मंडी डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब से आए हैं। बड़ा ही मन खुश हो रहा है। यहाँ की जो व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है, यहाँ के कर्मचारियों की सफाई व्यवस्था बड़ी अति उत्तम है। ये गुलाब का फूल आप किसे चढ़ाएंगे? ये बाबा श्याम के लिए लेकर आए हैं, हम उनको चढ़ाएंगे। आप भी ये गुलाब का फूल बाबा श्याम के लिए? बिल्कुल श्याम बाबा श्याम के लेके आए गुलाब का। बाबा श्याम के लिए भक्त गुलाब का फूल ध्वजाएं निशान लेकर के पहुंच रहे हैं। ये देखिए दृश्य कितना मनोरम दृश्य है। किस तरह से भक्त भारी संख्या में श्रद्धालु पंक्तिबद्ध रूप से यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। श्रद्धा और भक्ति का ज्वार बनकर भक्त और श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। गहरी श्रद्धा भक्ति बाबा खाटू श्याम की नगरी खाटू धाम का यह पावन स्थान बहुत ही भावना और श्रद्धा के साथ भक्त यहाँ पर आते हैं और ये देखिए जयकारे लगाते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जयकारे लगाते हुए ये देखिए भक्त लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बाबा श्याम की नगरी खाटू श्याम खाटू धाम का यह दृश्य। ये देखिए व्यवस्था यहाँ पर बनाने में लगे हुए हैं।
ये देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य। ये देखिए बाबा श्याम के मंदिर के अंदर का देखते ही बन रहा है। ये देखिए गहरी श्रद्धा का स्थान और अब से कुछ ही देर में बाबा श्याम के दर्शन हमें होने वाले हैं। इस मंदिर के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं जहाँ पर बाबा श्याम का ये है दिव्य स्थान, जहाँ पर बाबा श्याम का यह दिव्य दर्शन। बाबा श्याम की मंदिर के पास ही भगवान श्री कृष्ण का ये अंदर और बहुत ही दिव्य और सुंदर सजावट पूरे इस मंदिर परिसर की गई है। मयूर जो झांकी है उसमें पूरे इस मंदिर को इस बार सजाया गया है। ये सुंदर स्वरूप बाबा श्याम का सजा धजा कतारों में। ये देखिए भक्त बाबा श्याम के दर्शनों के लिए आगे बढ़। बाबा श्याम की नगरी में फाल्गुन का मेला चल रहा है और बाबा श्याम के भक्त यहाँ पर श्याम रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। भक्त यहाँ गुलाब के फूल लेकर ये देखिए किस तरह से पहुँच रहे हैं। कहाँ से? मैं अकलेरा से आया हूँ, झालावाड़ जिला। हाँ, गुलाब का फूल किसे चढ़ाएंगे? श्री श्याम बाबा को। क्या मनोती है, क्या मन में है? मन में तो क्या, बाबा तो सारा ही काम करते हो तो बस दर्शन मात्र से सारे हम बगरू क्षेत्र से बाबा श्याम से क्या मांगने आए हैं? हम सबके लिए खुशी की अरदास मांगने आए हैं। सबके लिए खुशी मांगने के लिए आए हैं। आप लोग कहाँ से हैं? उनके साथ ही है। ये पूरा फैमिली ग्रुप है आपका? हाँ जी। आप कहाँ से हैं? जयपुर से सर। यूपी से। एमपी से। रीवा। रीवा से। बाबा श्याम से क्या अरदास मांगी है? क्या मन बस में परिवार खुश रहे, बस यही चाहते हैं सर, कुछ नहीं। बस यही मन में है। बिल्कुल। और आप कहाँ से हैं? शादरा दिल्ली। दिल्ली से आए हैं बाबा श्याम के दर्शनों के लिए। स्पेशली हर बार आते हैं? हर महीने आते हैं। देखिए भक्त यहाँ पर किस तरह से। और आप कहाँ से हैं? कुरुक्षेत्र से। हाँ जी। पहली बार आए हैं, बार आते हैं? नहीं, दूसरी बार आई हूँ आज। हाँ जी। डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर से आए हैं। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर पहली बार आए हैं। कैसा लगा यहाँ पर? बहुत बढ़िया, सुंदर। बहुत सुंदर दृश्य है। बाबा श्याम से क्या मांगेंगे? बस अपनी कुछ कोई मनोकामना कुछ नहीं है, तंदुरुस्ती बस, ठीक कृपा से सब कुछ ठीक है। कृपा बनाए रखे, बस यही है। कृपा बनाई रहे बाबा जी की। बाबा की कृपा बनी रहे। आप लोग कहाँ से हैं? चित्तौड़गढ़ से। बाबा श्याम से पहली बार दर्शन कर रहे हैं या नहीं, मैं बार-बार? तो हर महीने आती हूँ। हर महीने आते हैं। आप भी साथ में ही हैं? बिल्कुल। ये देखिए बाबा श्याम के भक्त दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं। आप लोग कहाँ से हैं? इंदौर से आए, पहली बार आए और दूसरी बार दर्शन करने आ रहे हैं। दूसरी बार दर्शन करने के लिए। हाँ, कैसा लगता है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। रंग में रंगा यह है पूरा। आज पूरा ये खाटू श्याम जो नगरी है, कोई पीली पगड़ी पहन कर आया है, कोई नीली पगड़ी पहन कर आया है। रंग बिरंगी ध्वजाएं यहाँ पर बाबा के लिए लेकर आया है, निशान यहाँ पर लेकर के आया है। रंग गुलाल ढोल बजाते हुए लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, बाबा से अपनी मन्नत के लिए दुआ करते हैं और बाबा श्याम सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसा दिव्य स्थान है। बाबा जय श्री श्याम के जयकारे यहाँ पर हर ओर गूंज रहे हैं। बाबा श्याम के फाल्गुन का यह सतरंगी मेला बाबा श्याम की नगरी खाटू धाम से। ये देखिए जय श्री श्याम के नज़ारे, जय श्री श्याम की गूंज मंदिर के चारों ओर आपको पूरी इस खाटू श्याम नगरी में सुनाई देगी। और बाबा श्याम की नगरी से फाल्गुन के विशेष मेले का कवरेज। बाबा श्याम की खाटू श्याम नगरी का ये देखिए दृश्य, अलौकिक दृश्य है। भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर उमड़ रहे हैं, बाबा श्याम के जयकारे लगा रहे हैं। मंदिर के चारों ओर
सुंदर दुकानें सजी हुई, विभिन्न तरह की पूजा की सामग्री, सजावट की सामग्री। मेरा सर्वेश्वर बाबा श्याम शिव गोपाल प्रतिमाएं यहाँ पर बाबा श्याम की प्रतिमाएं यहाँ पर। बाबा खाटू श्याम की नगरी में हैं, जो सजावट की बाबा के पूजा की सामग्री, बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर खरीदारी भी कर रहे हैं। सर, क्या विशेष महत्व है बाबा श्याम का? जब दर्शन करने के लिए लोग आते हैं तो यहाँ पर क्या किस तरह की खरीदारियाँ लोग करते हैं? खाटू श्याम जी में लोग बाबा के लिए आते हैं और बाबा के प्रसाद, अपना मुकुट, पोशाक, श्रृंगार बाबा का, और मुंगवड़ी पापड़ अचार की दुकान है, ये अपनी प्रसिद्ध दुकान है यहाँ पर। बाबा के लिए आते हैं, वैसे बाबा के लिए आते हैं, बाकी बाबा के नाम से गुजारा हो रहा है सबका। यह खास रूप से मैं देख रहा हूँ कि पूजा की जो सामग्री है या भगवान की जो प्रतिमाएं हैं विशेष रूप से आपके पास में है। क्या यहाँ से जो लोग आते हैं, जैसे वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की खरीदारी करते हैं, भगवान सिंह की प्रतिमा ले जाते हैं, यहाँ से भी लोग ले जाते हैं क्या? हाँ, लेके जाते हैं ना, बाबा का स्वरूप है, लड्डू गोपाल जी हैं, सब लेके जाते हैं। बाबा हारे का सहारा है, एक ही महिमा है वृंदावन में और बाबा के यहाँ, एक ही बात है। वृंदावन की तरह ही यहाँ से भी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाएं लोग खरीद कर ले जाते हैं, लड्डू गोपाल जी यहाँ से खरीद करके भी ले जाते हैं। और यहाँ पर जो भी आता है कहते हैं खाली हाथ यहाँ से नहीं जाता, मनोकामना पूर्ण करने वाला एक स्थान है ये बाबा खाटू श्याम का धाम। यह है प्राचीन श्याम कुंड है, जहाँ पर बाबा श्याम प्रकट हुए थे और यह है वो स्थान है। यह प्राचीन श्याम कुंड का दृश्य है, जहाँ पर बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ था। बाबा श्याम के इस प्राचीन कुंड के बारे में कहा जाता है कि गाय यहाँ पर जब आती थी तो उसका स्वतः ही दूध का स्त्राव होने लगता था, और जब राजा के द्वारा इस स्थान की खुदाई की गई तब यहाँ पर बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ। यह वो प्राचीन स्थल है जहाँ पर बाबा श्याम का जो शीश प्रकट हुआ। वर्तमान में जो इस श्याम कुंड को है, ये छोटा होने की वजह से एक बड़ा श्याम कुंड यहाँ पास में ही बना दिया गया और उसे पुरुष श्याम कुंड स्नान के लिए बना दिया गया, और इसे महिला स्नान कुंड बना दिया गया जिसमें महिलाएं स्नान करती हैं। फिलहाल यहाँ कोरोना की वजह से पानी नहीं है, स्नान यहाँ पर बंद है, इसलिए यहाँ पर बाबा श्याम की प्रतिमा रखी हुई है। लोग यहाँ पर आते हैं और दर्शन करते हैं। श्याम के दर्शनों के लिए लोग आ रहे हैं। लड्डू गोपाल जी लेकर के आए हैं। आप लोग कहाँ से हैं? नरेला से। नरेला कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली से। तो बाबा श्याम के दर्शन के लिए आए हैं और श्याम बाबा की प्रतिमा भी लेके आए हैं आप? हाँ जी। जहाँ जाते हैं आप साथ में? हाँ जी, साथ में रखते हैं। हनुमान जी का मंदिर प्राचीन श्याम कुंड स्थल पर, और यह है पंचमुखी भगवान शिव का पंचमुखी शिवलिंग। इस तरह के शिवलिंग बहुत कम स्थानों पर हैं। बाबा श्याम का फाल्गुन का मेला चल रहा है। बाबा श्याम के प्राचीन कुंड में हम स्थित हैं, जहाँ पर बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ था। यहाँ पर जो पुजारी जी हैं उनसे हम बातचीत करते हैं और बाबा श्याम जी किस तरह से यहाँ पर प्रकट हुए, किस तरह से यहाँ पर स्थापना हुई, और बाबा श्याम जो कि भगवान श्री कृष्ण के नाम से पूजित हैं, सारी हम बातचीत करेंगे। पुजारी जी से पहले परिचय लेते हैं, अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुभाष पुजारी है, पुजारी सुभाष। मेरे पिताजी थे पहले छगनलाल जी पुजारी। आज उनका देहांत 2019 में होने के बाद में हम यहाँ पीढ़ियों से पुजारी, पीढ़ियों से हैं, हमारे परंपरा। प्राचीन कुंड के बारे में बताएं। कहते हैं यहाँ पर बाबा श्याम का जो शीश प्रकट हुआ था। यहाँ पे पहले महाराज स्वामी जी का स्थान था, तो बाबा श्याम का यहाँ शीश प्रकट हुआ। तो बाबा श्याम का शीश प्रकट होने पे यहाँ बाबा श्याम को भगवान कृष्ण का आशीर्वाद से इसलिए यहाँ मंदिर का स्थापना हुआ। जो बाबा श्याम है ये कामरूप देश से चल के आया था, हिडम्बा का पौत्र है, घटोत्कच का पुत्र है, और पांडव कुल से भी इसका भीम से पौत्र है। ये भीम और हिडिम्बा दोनों का दादी और दादा है। ये भीम और हिडम्बा नाम की जो है ये दादी और दादा है, और घटोत्कच और एलवती इनकी माता पिता है। तो ये बाबा श्याम भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से बहुत शक्तिशाली थे, और कामरूप कामाख्या देवी के माता के आशीर्वाद से अपोत शक्ति प्राप्त हुई। और ये कौरवों और पांडवों के युद्ध में आए थे, तो वहाँ भगवान कृष्ण जी ने इनको शीश मांगा दान में, तो शीश दे दिया, और बाद में भगवान ने प्रसन्न होकर अपना श्याम नाम दे दिया। शीश दान से संबंधित थोड़ी जानकारी चाहूँगा। वो ऐसा है कि जब कामरूप देश से जब
बाबा वीर बब्रिक चला तो वहाँ से अपनी माता ने आशीर्वाद दिया इनको कि जाओ तुम्हारे चाचा ताऊ में युद्ध हो रहा है और तुम जाके उनका साथ दो। तो साथ देने के लिए जब कामरूप देश से बाबा वहाँ से चल के आए तो चलते समय रास्ते के अंदर में भगवान कृष्ण जी ने ब्राह्मण का वेश बना के और उसका रास्ता रोका और बोला तुम बालक कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा मैं युद्ध में जा रहा हूँ। तो बोले युद्ध में जाके किसका साथ दोगे? तो बोला मैं जो हारेगा उसका साथ दूंगा। तो फिर उसने जब ये कहा तो बोला अरे तुम क्या करोगे, तुम तो अभी बालक हो वहाँ युद्ध में। तो बोला मैं बालक नहीं, मैं भी योद्धा हूँ। तो जब योद्धा का नाम सुनकर भगवान कृष्ण जी संकृत हो गए। उसके बाद में जब बोला तुम इतनी शक्ति कैसे दिखाते हो, तुम्हारे पास तो शस्त्र ही नहीं है। तो बोला मेरे पास में जो 3 बाण है इसमें 3 लोग समाप्त कर दूंगा। तो भगवान कृष्ण जी ने ये कहा कि तुमने इस वृक्ष के पत्ते छेद के दिखाओ, इस पत्ते छेद के दिखाओ। तो भगवान ये एक पत्ता तोड़ के अपने पैर में, एक पैर के नीचे एक मस्तक में, तो बाबा श्याम ने पूरे पत्ते छेद दिए। और जब भगवान एक ही बाण में तो पूरे पत्ते छीद के एक बाण जब पैरों के पास में आया तो बोला कि हे ऋषिराज ब्राह्मण देव आप थोड़ा साइड में हो जाओ, मेरा बाण कहीं आपके पैर में तो नहीं लग गया। तो देखा भगवान कृष्ण जी ने तो वो पत्ता भी छिद गया। तो बोला ठीक है। जब वहाँ से थोड़ी देर बाद में भगवान कृष्ण जी फिर घूम के आए। अरे भाई युद्ध तो नहीं होगा? बोले क्यों नहीं होगा? बोले युद्ध होने के लिए किसी सूरवीर की बलि चाहिए और ऐसा योद्धा मेरे को नज़र नहीं आता है एक तेरे सिवाय। तो बोले तुम दानी और क्या कर सकते हो? बोले मैं दानी भी। तो दानी के नाम से उन्होंने शीश मांग लिया और शीश को यहाँ जब हस्तिनापुर से युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र आए थे और कुरुक्षेत्र में शीश दान दिया और बाबा का शीश यहाँ प्रकट हुआ। ये खाटू श्याम जी था। खटवान नगरी थी, खटवान नगरी से खाटू श्याम जी हो गई बाबा का शीश प्रकट होने पर। ये जो स्थान है ये प्राचीन कुंड है जहाँ पर स्थान हुआ। एक कुंड और बना हुआ है, उसकी क्या है? वो जो ये 500 साल से बना हुआ कुंड है जिसमें बाबा प्रकट हुए और सन 1986 में फिर नवीन श्याम कुंड का निर्माण कराया गया, क्योंकि भक्तों की आस्था इतनी बढ़ गई कि इसमें नहाने के लिए, स्नान के लिए जगह कम पड़ गई, इसलिए एक और बना दिया गया आगे। बाकी हाँ, उसको पुरुष बना दिया और इसको जेंट्स लेडीज बना दिया। इसको राधा के नाम दे दिया, उसको श्याम का नाम दे दिया। यही कुंड है। और अभी कोरोना के समय से 2 साल से कुंड में जो है स्नान बंद है। ये कोरोना काल के अंदर में क्या है कि पहले तो पानी इसमें कुदरत ने नीचे से आता था, लेकिन आजकल जो पानी है ऊपर से भरा जाता है। जो कोरोना काल चला 2 साल से तो इसमें पानी नहीं भरा जाता है। अब जब ये कोरोना समाप्त हो जाएगा उससे समय पानी भरा जाएगा। बहुत ही सुंदर हमने महिमा समझने की कोशिश करी बाबा श्याम की। और ये बाबा श्याम की नीले घोड़े पर सवार प्रतिमा है। ऐसी प्रतिमा भजनों में गाया जाता है, बाबा श्याम नीले पर सवार। आपको प्रतिमा इस प्राचीन कुंड पे ही देखने को मिलेगी बाबा श्याम की। और बाबा श्याम के बारे में परिचय इन्होंने बताया। भीम और हिडिंबा नामक राक्षसी से जो पुत्र हुआ घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक जो कि योद्धा थे, और उन्हीं को बाबा श्याम के नाम से पूजा जाता है, जो शीश के दानी कहे जाते हैं। 3 अमोघ बाण उनके पास थे, ऐसे अमोघ शस्त्र थे जो अचूक थे, और इसीलिए इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। और युद्ध में भी जब वो आए इन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि जो हारता होगा मैं उसका साथ दूंगा, इसीलिए बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। ऐसे श्याम बाबा की इस महिमा को हमने समझने की कोशिश की। कोई पीली पगड़ी पहन कर आया है, कोई नीली पगड़ी पहन कर आया है, रंग बिरंगी ध्वजाएं यहाँ पर बाबा के लिए लेकर आया है, निशान यहाँ पर लेकर के आया है, रंग गुलाल ढोल बजाते हुए लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, बाबा से अपनी मन्नत के लिए दुआ करते हैं और बाबा श्याम सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसा दिव्य स्थान है। बाबा जय श्री श्याम के जयकारे यहाँ पर हर ओर गूंज रहे हैं। बाबा श्याम के फाल्गुन का यह सतरंगी मेला बाबा श्याम की नगरी खाटू धाम से, ये देखिए जय श्री श्याम के नज़ारे, जय श्री श्याम की गूंज मंदिर के चारों ओर आपको पूरी इस खाटू श्याम नगरी में सुनाई देगी। और बाबा श्याम की नगरी से फाल्गुन के विशेष मेले का कवरेज मैं नागेश कुमार कौशिक अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापत के साथ आप सभी को जय श्री श्याम।